चलिए लेफ्ट में ले लिया, ये वाले हम लोग को स्पर्श करते हुए पहले अपना राइट में स्पर्श करिए। ओम वांग में आचतु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षरोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम पूर्वोर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टालिंगानि सहसन्तु। लगा लीजिए, थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। नहीं ईश्वर ओम स्वानितानि परासु भद्रं तन्नआसु। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासे सदाधार पृथिवीं यामुषे मां तस्मै देवाय विद्महे। ओम य आत्मना वलदा यस्य विश्वयुपाशते प्रदिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय विद्महे। ओम यः प्राणतो निमिषतो महेश्वरिकैर्राज जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदस्य दुष्पदः तस्मै देवाय विद्महे। ओम येन द्यौरुग्राः पृथिवी शरीरा येन स्महस्तवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजतो विमानः तस्मै देवाय विद्महे। ओम प्रजापते नस्वदेता निन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्तामास्ते जुहुमत्सन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्। ओम तनो बन्धुर्जनिता सविधाता नानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवायमृतमानजास्त्रिये धामन्यधैर्ययन्ता। ओम अभ्येन यतुपधाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मद्दुराणवेन भूरि शान्ति नायक्यं विधेमा। समग्र स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे यजमान परिवार के संपूर्ण दुर्गुण दुर्विषाणी आदि व्याधि भय कष्ट रोग आदि हैं, हे प्रभु उन सबको दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सभी को प्राप्त हो। ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना निवशं कल्पनदुः। ओम ये न कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञेष्णन्ति विदधि सुधीरा यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानं तन्मे मनासि संकल्पमस्तु। ओम यद्ज्ञानमुपसेतु दृश्यते यद्योतिरन्तन संप्रजातु यस्मान्नर्थे किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनासि संकल्पमस्तु। ओम अग्नयाय भूतये गणानुभव्यदातये निहोता सत्तिवहेति। ओम सोमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हिता देवे विमानुषे जने। ओम ये त्रिशक्ताः पर्यन्तं स्वारूपाणि बिभ्रता
वाचस्पतिर्बलाकेशं तन्नो वज्र ददातु मे शांति शरणम् ओम आवसो सदने सीता ओम तत्सत् श्री ब्राह्मणो द्वितीय पैरासे वैवस्वते हरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम करने जम्मू भरत खंडे आर्यावर्तांतर्गते दिल्ली प्रदेशे 248 डिफेंस कॉलोनी हत्या आदमी का नाम है स्वर्गीय नाम ले लीजिए आत्मा शांति हेतु यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं ऋणे ओम नीचे ये दीपक भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमां चरित्राः चिरैरङ्गैः सृष्टवान् सर्वसमोग्रशेमहि धीमहि तं जरायुः ओम सुखितं कामं करेम धियावन्नमसादिवः पुनर्गतसाध्यसाजानतासंहनेमहि ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम सुखितं कामं करेम सूर्यासन्नमसादिवः पुनर्गतसाध्यसाजानतासंहनेमहि जी आपकी तरफ कोई बात नहीं ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवः स्वदेवो भूम्नः पृथिवीर्वरिण्यः पश्चात्ते पृथिवीर्वयवनकृते अग्निमन्ना नमन्ना व्यायादधे विष्णु ओम उद्बुध्यस्वाग्नेः प्रतिजागृहे त्वनिष्ठा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सरसे अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य चेदता ओम अयंत इदमात्मा जातवेदस्मां प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाते ओम समेधायज्ञं प्रोवच्यतभिषै बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन ओम सुसमेधाय सोतिते ऋतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदं नमः ओम संभिरंभिरो घृतेन वर्धयामसे गृहक्षोचाय विषया स्वाहा इदमग्नयं ऋषेदं नमः नान्नाजेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदं नमः ओम अयं महात्मा जातवेदसे नेदस्वावर्धस्वतेधवर्धया आत्मां प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाजेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदं नमः ओम अयं आत्मा जातवेदसे नेदस्वावर्धस्वतेधवर्धया
शास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाकेन समेधया स्वाहा इदमग्ने जाते नमः ओम अयं तैर्महात्मा जातवेदस्वर्धस्वचेतवर्धय यास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाकेन समेधया स्वाहा इदमग्ने जाते नमः ओम अयं तैर्महात्मा जातवेदस्वर्धस्वचेतवर्धय शास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाकेन समेधया स्वाहा नमस्ते जाते नमः ओम आदित्यन्मन्यः स्वाहा ओम अनुमते अन्मन्यः स्वाहा ओम सरस्वतीन्मन्यः स्वाहा ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय विभो गंधर्वा ते तपुः ते तं नः पुनातु वाचस्पतिर्वा तं नाम स्वदतु। पहली आपकी लेफ्ट में, दूसरी राइट में, दो बीच में, ठीक है। आपकी सामग्री चलिए सामग्री की केवल जी क्या होती ओम आपकी अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः लंबी ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः सामग्री की आप नाम लेंगे ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ओम स्वाहा ओम तजुर्देवेन सवित्रा तजुरात्रेन्द्रवत्या सुषाणुः अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः ओम सराधित्याय व्यानाय स्वाहा समादित्याय व्यानाय इदं नमः अभी सुना लेंगे ओम भूर्भुवः स्वर्गेवायुवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्ने वायुवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम यं मेधं देवगणः पितरस्य उपासते तया मध्य मेधायाग्निं मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव जलभद्रं तन्नयासुव स्वाहा ओम अग्ने नयसु पधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योजस्मजुराणमेन भूषां तेन मैत्रिं विदेवा स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तन्न इंद्राग्नि भवतामवोधि तन्न इंद्रा वरुणारातव्यः
शमिन्द्रा सोमा सुविताय संयुः शन्नो इन्द्रः पूषणावादसातौ स्वाहा ॐ शन्नो भगः समुतन्तु न सन्तु वस्तु न पुरन्दे समुतन्तुरायः शन्ना सत्यत्वमस्य संसा शन्नो वर्यमा पुरुजातु अस्तु स्वाहा ॐ शन्नो अग्निर्ज्योतिरमीको अस्तु शन्नो मित्रावरुणावस्य नाथं शन्ना सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्ना सर्वविवासवाता स्वाहा ॐ स्वस्ति न वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनिर्णयः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तत्तनो देवहितं यदायो स्वाहा केवल जी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नयेदं नमः। ओम भूवर्वायवे स्वाहा इदं वायवेदं नमः। ओम सुरादित्याय स्वाहा इदमादित्यायदं नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः नमः। ओम यदस्य कर्मणोच्चरीरितं यद्वानीनमिहाकरम् अग्निश्च सुष्ठविद्या सर्वं सृष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये सुष्ठकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानं समर्दयते सर्वान् कामः समर्दया स्वाहा इदं सुष्ठकृतेदं नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापतेदं नमः। ओम भूर्भुवस्वः अग्न आयुञ्चि भवता सुवोर्जमितं चनः आरे वादस्वरुत्सुनां स्वाहा इदमग्निपमानायदं नमः। ओम भूर्भुवस्वः अग्ने पवत्सपास्मे वर्चासु वीर्यं तदद्रैमयि पोषां स्वाहा इदमग्ने पमानायदं नमः। ओम भूर्भुवस्वः प्रजापतेन त्वदेतानिन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽस्तु वयं श्यामपदयो रैणां स्वाहा इदं प्रजापतेदं नमः। सामग्री के साथ में आहुति लगाएंगे। ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेदो अवयासि तेष्टाः यदिष्टो वह्नितमासो शुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमध्यस्मा स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम तत्त्वन्नो अग्ने वमो भवोते नेदिष्टो अस्यावसतो विहुष्टौ अवयच्चनो वरुणं रराडो विहिमृडेकं स्वभो नयेदे स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम इमं मे वरुणत्रुदेहवमध्या च मृडया स्वामवस्विराजके स्वाहा इदं वरुणायदं नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेदमानो वरुणैः वोद्युरुतं समान आयुः प्रमोदे स्वाहा। ओम एते षडं वरुणये सहस्रं यज्ञः पाशा विददामहन्ता तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुस्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाशवित्रिविष्णुविद्युमद्विद्यास्वर्गिद्यायदं नमः। ओम अयास्याग्नेयस्य न विशस्य वास्य सत्यमित्वमयासे अयानो यज्ञं वाहस्य यानो धेयि भेषदगुं स्वाहा इदमग्नेयसेदं नमः। ओम उदुत्तमं वरुणपासमस्मुदवादममिमध्यमं च धाय अथा वयमादित्यव्रते सवानागतो अधिदयिष्यामः स्वाहा इदं वरुणादित्याय चैदं नमः। ओम भवतन्नः समनसौ सदेतसावरे पतौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपदं जातवेदसौ शिवो भवतमज्जनाः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और जिन्होंने नहीं आहुति लगाई है वो आहुति लगा लीजिए समाप्ति की ओर है। ठीक है 5 आहुतियां और लगेंगी इसके बाद में चलिए जिन्हें लगाना है वो लगा सकते हैं। ओम सुदामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम्
पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रवणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा वृत्तब्रह्मलोकाः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। 3 बार में पूर्णाहुति करेंगे हम। उससे पहले पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस यज्ञ के अंदर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई, कोई त्रुटि रह गई, एक बार हम सभी आज हम सभी एक परम पिता परमात्मा की आहुतियों में हम सभी इस परिवार में इतना बड़ा दुख हुआ है, इस दुख को सहन करने की शक्ति देना और इसकी आत्मा को अपनी शरण में हम सब की प्रार्थना स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार। हम मनुष्यलाचार हैं उड़ते समय के सामने कौन जाने रात बीते फिर सवेरा न जन्म कुछ ना मृत्यु कुछ बस इतने की बात है न जन्म कुछ ना मृत्यु कुछ बस इतने की बात है किसी की आँख खुल गई किसी को नींद आ गई किसी की आँख खुल गई किसी को नींद आ गई पत्ता टूटा डाल से पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए अब तो बिछड़े पवन कहीं दूर पड़े हैं ओम शांति शांति शांति। इस दुख भरी घड़ी में उपस्थित आए हुए सभी महानुभाव वंदनीय पूज्या मातृशक्ति, आज हम सभी ने उस पुण्य आत्मा की सदगति और शांति के लिए ईश्वर से यज्ञ के माध्यम से प्रार्थना की। जब गीता को मैंने पढ़ा और मैंने वेद को पढ़ा तो मुझे यही समझ में आया, मैंने बोला था अभी बीच में, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ बस इतनी सी बात है किसी की आँख खुल गई किसी को नींद आ गई। जन्म और मृत्यु के विषय में बहुत समय कहा न जन्म और मृत्यु के विषय में जब मैंने कृष्ण की गीता को पढ़ा, वेद उपनिषद आदि को पढ़ा तो कहा कि जन्म कहते किसे हैं और मृत्यु कहते किसे हैं।
पहला प्रश्न मन में आता है कि जन्म और मृत्यु है क्या? तो कहा, शास्त्रों में आया है कि जन्म कहते हैं आत्मा का इस शरीर के साथ संबंध अर्थात संयोग होना ही जन्म कहलाता है। अर्थात जब आत्मा इस शरीर के साथ संबंध बन जाता है, संयोग हो जाता है, इसी का नाम कहा कि जन्म है। फिर कहा मृत्यु किसे कहते हैं? तो कहा इस शरीर से आत्मा का वियोग अर्थात अलग हो जाना ही मृत्यु कहा जाता है। लेकिन वास्तव में यथार्थ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी ये हम सबको बोध दिया है। वेद उपनिषद आदि में सब में यही समझाया गया है कि जो आत्मा है ये अमर है। बहुत सुंदर एक श्लोक आता है के द्वारा जलाया जा सकता है और नहीं न पानी के द्वारा इसे भिगोया जा सकता है। ये तो अजर अमर और नित्य पवित्र शाश्वत है। संसार में कहा जाता है कि जब व्यक्ति संसार को छोड़ के चला जाता है तो एक शब्द प्रचलित है कि चल बसा, है ना। चल बसा अर्थात जब व्यक्ति संसार में, हम आप लौकिक व्यवहार में हम सब देखते हैं, चल बसा अर्थात जब व्यक्ति हरिद्वार दिल्ली से प्रस्थान करके हरिद्वार में जब रहने लगता है तो हम क्या कहते हैं कि अमुक व्यक्ति यहाँ से जाकर के वहाँ बस गया। देखो कितनी सुंदर बात बताई है। ये हमारे जीवन से संबंधित समझने के लिए कम शब्दों में कम समय में हमें समझना है। कहा जब दिल्ली वाला व्यक्ति हरिद्वार में बस जाता है तो कहते हैं यहाँ से जाकर के वहाँ बस गया है। इसी प्रकार से आत्मा के लिए समझाने के लिए वेदों में शास्त्रों में ये कहा है कि ये व्यक्ति चल बसा अर्थात इस संसार में यहाँ से घर को छोड़ करके दूसरे घर में जाकर के बस गया अर्थात उसका प्रवेश हो गया। जैसे कहा कि जब व्यक्ति पुराने शरीर को छोड़ करके और नए शरीर में प्रवेश कर लेता है, परिवर्तन ही नाम है मृत्यु का। अर्थात इस शरीर से उस शरीर में प्रवेश कर लेना। जैसे कहा कि जब व्यक्ति पुराने वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्रों को धारण करता है तो उस व्यक्ति को दुख नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने नए वस्त्र धारण किए हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं। इसी प्रकार से आत्मा के लिए कहा गया है शास्त्रों में कि जब ये जर्जर शरीर हो जाता है, और ईश्वर की एक व्यवस्था है, कई बार ये आता है कि जर्जर शरीर होने के बाद ही मृत्यु होती है। लेकिन आज हम संसार में देखते हैं कि जो व्यक्ति संसार में आया और संसार से चला गया, युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और चला गया, तो भद्र पुरुषों शास्त्रों में कहा कि भगवान ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसकी एक व्यवस्था बनाई हुई है, उसके नियम में हम सब बने हुए हैं, उसकी व्यवस्था में हम सब बधे हुए हैं। परमात्मा ने ये शरीर दे दिया है और इस शरीर को स्वतंत्र आत्मा को छोड़ दिया है। कहा कर्म करने में तो व्यक्ति स्वतंत्र होता है लेकिन फल प्राप्ति में परतंत्र है। परमात्मा ने हम सबको इस संसार में छोड़ दिया है। आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते जाइए, और व्यक्ति निश्चित रूप से जब व्यक्ति संसार में अच्छे कर्म करता है तो क्या होता है कि जब व्यक्ति संसार से विदा होता है तो व्यक्ति वो मरता नहीं है, अर्थात वो जीवित रहता है। जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण आज हम सब याद करते हैं, क्या नहीं करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को भी याद करते हैं, ईश्वर दयानंद जी को भी याद करते हैं। तो जब आचार्य जी का फोन आया, कहा कि आप बहुत अच्छे एक उच्च कोटि विद्वान जिस घर में हैं, आप उस घर में जाएंगे, तो मुझे अंदर से बड़ी प्रसन्नता हुई। और कहा कि जब मैंने अभी कहा बीच में कि जो व्यक्ति संसार से चला जाता है लेकिन जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करके जाता है, जैसे यज्ञ की सुगंधी संसार को शुद्ध और पवित्र कर देती है, ऐसे ही व्यक्ति का जीवन भी एक आदर्श बन जाता है। आदर्श बन जाता है, वो जीता जाता व्यक्ति संसार में भले ही शरीर रूप में ना रहे लेकिन लोग याद करते हैं, संसार में याद करते हैं, राम को हमेशा याद करेंगे। कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ही हमारे महापुरुष जीवित रहेंगे। इसी तरह से आज हमारे मध्य में
उषा सत्यव्रत जी, है ना, यही ना। हाँ, आज 86 जीवन अर्थात 86 वर्ष उन्होंने अपना जीवन यापन इस संसार में किया। संस्कृत की बड़ी विदुषी थी। बहुत इन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल किया। जो देश में विदेश में जाकर के कहते हैं, मैंने एक शब्द बोला था क्योंकि समय का बहुत समय है, कहा कि जिस समय व्यक्ति चला जाता है लेकिन जो व्यक्ति अच्छे आदर्श रूप बन जाता है वो व्यक्ति हमेशा संसार में रहता है। ऊर्जा मातृशक्ति आज हमारे मध्य में नहीं है। वास्तव में बहुत दुख होता है जब ऐसी विदुषी और संस्कृत को जानने वाली, संस्कृत को बताने वाली, हमारी संस्कृति की पहचान कराने वाली विदुषी नहीं है, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को, उन छात्र छात्राओं को जो संस्कार दे दिए हैं, जो अपनी विद्या दे दी है, उस विद्या को देश और विदेश में लोग, बच्चे, छात्र छात्राएं उसको अमर रखेंगे। तो कहा कि मौर्य मातृशक्ति हमेशा अमर रहेंगी, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, अर्थात वो शरीर में भले ही नहीं है लेकिन वो नए शरीर में प्रवेश करके पुनः इस संसार में आकर के पुनः इस संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। और हे परमपिता परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस परिवार में सदैव पूज्य मातृशक्ति का सदैव आशीर्वाद बना रहे, सदैव उनके बताए हुए रास्तों को जीवन में चलाते रहना। कहते संसार में हम आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, और आप सबके लिए जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके पुत्र पौत्री हैं, मैं उनके एक ही बात कहूंगा कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि क्या है। ये पुष्प अर्पण करना ये थोड़े देर के लिए होता है, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि में यही बताता हूँ कि वो जो उनके आदर्श जीवन के कार्य थे, जो उन्होंने आप सबको संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों को सदा अमर रखें, उन बताए हुए रास्तों को जीवन में चलते रहना। अपने छोटे बच्चों को, पोतों को धीरे धीरे उनकी बताई हुई बातों को उनको भी समझा देना। अर्थात कहते हैं वो तो आज गई, लेकिन आज हम सब जानते हैं, बच्चे जानेंगे, धीरे धीरे वास्तव में उनका जीवन आदर्शमय बन जाएगा और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही रहेगी। तो वास्तव में उनका जीवन बहुत ही पवित्र और सरल था। वो कभी भी, कोई भी बच्चा किसी भी समय कुछ भी पूछ लेता था, इतना सरल स्वभाव था, कभी मने नहीं किया करती, तुरंत आंसर बच्चों को प्रेरणा देती थी, बेटा ऐसे गलती कर दिया आपने, इसको सही करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5-5, 10-10 बार भी गलती बच्चा करता था और बच्चों को वो हमेशा समझाने का काम करती थी। यही उनकी प्रेरणा थी। हम अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञता से गलती जीवन में हो जाती है, लेकिन हम सबको उस अल्पज्ञता को समझना है, और उस समझने के लिए वेद ज्ञान परमात्मा ने हमको दिया हुआ है, गीता उपनिषद दी हुई है, तो उसको पढ़ करके हम अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं, आदर्श कर सकते हैं। तो मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, हे परमपिता परमात्मा, मैं आज और हम सभी उपस्थित होकर के ईश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं। हे प्रभु, उस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना, और इस परिवार में इतना दुख हुआ है, क्षति हुई है, इस दुख को सहन करने के लिए प्रभु शक्ति देना, सामर्थ देना। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अभिन्न हृदया सखी विदुषी डॉक्टर उषा सत्यव्रत के ब्रह्मलीन होने पर मन के उद्गार, प्रिय सखी, वर्षों से था साथ हमारा, आज अचानक छूट गया, माया मोह के बंधन त्यागे सबसे नाता टूट गया। तुम जीवन से सदा रही, सदा ही सबसे मिलकर रहती थी,
अध्यवसायी स्मित वदना सबको ही तुम प्यारी थी। वर्चस्वी जीवन साथी पा सौभाग्यशालिनी रही सदा। था वह दुष्य बरसता गृह में ज्ञान सिंधु ही रही संपदा। धैर्य सदा ही रखा तुमने कष्टों में भी शांत रही। याद किया तुमने प्रभु को फिर भी ब्रह्मलीन हो चली। आंखों से तुम दूर गई पर मन में सबके बसी हो तुम। कष्टों से तुम मुक्त हो गई याद रहोगी सदा ही तुम। श्रद्धा सुमन समर्पित तुमको नमन सभी का हो स्वीकार। कर्मशील जीवन में रही पर विधि विधान से मानी हार। प्रभु से विनती यही हमारी आत्मा को चिर शांति मिले। जहाँ रहो तुम सुखी रहो कष्ट न कोई तुम्हें मिले। ये शकुंतला बहादुर उनकी सखी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक आज तक साथ रही। वो सहपाठिनी थी। कैलिफोर्निया से उन्होंने ये उनके लिए कविता भेजी है। बस नमस्कार। ये बहुत ही भावुक क्षण है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, और छोटी होते हुए भी मैं पहले बोलने का प्रयास कर रही हूँ। सबने पिताजी से कुछ कहने के लिए कहा, वे चुप से रह गए। हमने भी बहुत आग्रह नहीं किया। जीवन में कतिपय क्षण ऐसे आते हैं जब हमारी वाणी मूक हो जाती है। लगभग 64 वर्ष तक माँ का और उनका साथ रहा। ढेरों स्मृतियाँ उनके मानस में हिलोरें ले रही हैं। वह स्वभाव से बहुत भावुक हैं और उन भावों की अभिव्यक्ति अभी संभव नहीं है। यह क्षति उनके लिए अपूरणीय है। हमारे पिताजी भारतीय मनीषा के प्रतिमान हैं। उन्हें संभाले रखना यहाँ हम बच्चों का दायित्व है और हम उस दायित्व का यथाशक्ति निर्वहन करने का प्रयास भी करेंगे। आप सभी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं का भी दायित्व है कि साहित्य जगत की इस संपदा को सुरक्षित रखा जाए। माँ ईश्वर का ही दूसरा स्वरूप होती है। इस क्षति की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। माँ से घर बना हुआ था। एक माँ पूरा संसार अपने में समेटे रहती है। उसके जाने से सब कुछ होते हुए भी सब सूना हो जाता है। इतना बड़ा होने पर भी उनका साया उठ जाना बहुत पीड़ादायक है। पिताजी के साथ उन्होंने एकात्म स्थापित कर लिया था। पिताजी की सफलता का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। पापा की हर इच्छा पूरी करना उनका धर्म था। ऋषि तुल्य पिता जो कि 40 ग्रंथों के रचयिता हैं कि जीवन संगिनी होना बहुत भाग्य की बात है। वे बहुत भाग्यशालिनी थीं कि उन्हें पिताजी जैसा पति मिला। वे राष्ट्रपति सम्मान और इस जैसे और सम्मानों से सम्मानित थीं। महान विदुषी थीं। पत्नी के साथ साथ वे पिताजी की शिष्या भी थीं। पीएचडी के उनके निर्देशक पापा ही थे। दिल्ली विश्वविद्यालय की यह एक अनोखी घटना है। बहुत सी यादें हैं, बहुत सी बातें करनी है, लेकिन अब मैं अपनी महान माँ को प्रणाम करती हूँ और अपनी बात समाप्त करती हूँ। अपनी माँ से 3 प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं। जन्म दीक्षा वर्धन क्रीडन, जीवन स्पंदन चंचल यौवन, चोट मेरी पर रोई तुम थी, क्या अब भी सहलाओगी माँ? अद्भुत
ललक गहन चिंतन, उषा की किरणें निर्मल, सिद्धि मेरी पर इठलाई तुम थी, अब भी इतराओगी क्या माँ। सक्षम दर्पण क्षण भंगुर जीवन, हर क्षण प्रेम में ओतप्रोत था, अभी यहीं तो सोई थी तुम, क्या लौटोगी फिर आ जाओगी माँ। Mummy had such a large presence in this family that she's left a big void. And this void will never be filled. May her soul rest in peace. And I know she'll bless us from wherever she is. Grandmother is always very special, and so was mine. Dadima loved us dearly. She was always extremely affectionate and was overjoyed to meet us. She was extremely happy to hear about our successes and joys. We love to share them with her. She will be dearly missed by one and all. May her wonderful soul rest in peace. I lost my own grandparents several years back, so it is through Dadima that I received the unconditional love and affection and the joy that one gets from a grandparent. I will miss her, and knowing that that she's no longer there when we go to defense colony, and we no longer can share a few moments of joy, happiness, and get her love will surely leave our lives a lot emptier. At her 4th day of mourning, I would like to say some things about Dadima. Whenever I went to meet her, there was a childlike excitement from her side. She was always happy to see me. There was so much joy in her eyes, so much curiosity, which was really nice to experience every time. I hope now she rests in peace and all her troubles go away. हाँ हाँ ऐसे ठीक बांध रहे हैं। नहीं आप हेल्प कर देंगे। हाँ ठीक है। ये तो जिसको आती है बिल्कुल। ओम स्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ वीरभद्रं तन्न आशुभः। ॐ हिरण्यगर्वः शमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशे सदाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ अग्नेन यशुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मजुहुरा समेनो उष्टां ते नामायुक्तं विधेम।
फूल दे दीजिए। हाँ मैं दे रहा हूँ। बैठो ना, तुसी बैठो ना करो, आप डोंट ट्रबल योरसेल्फ। खड़ी हो जाएंगे, खड़ी हो जाएंगे। आगे